सिनेमा का डायलॉग भाई कितना मौगापुरी लग रहा है यार। अपने बाप का है। देखो सही बता रहे हैं, अगर नहीं निकल रहा है मर्द वाला आवाज, नहीं है आवाज में दम, तो जिस तरीके से पुष्पा 2 हिंदी में और जगह जो डब होकर रिलीज हुआ था, उस तरीके से आप एकदम शुरू से डब करो और किसी मजबूत दमदार आवाज वाले इंसान को लेके आओ जो आपका आवाज डब कर देगा। A few moments later. खेसारी जब बोलने का प्रयास कर रहे थे तो सारा डिक्शनरी का शब्द हाथ जोड़ के खड़ा था खेसारी लाल यादव के सामने कि नहीं हम आपके मुंह से निकलेंगे तो हम आपके मुंह से निकलेंगे, हम आपके मुंह से निकलेंगे। कुछ इस लेवल का डायलॉग बोले उस फिल्म में, और बात करें उनका डायलॉग सुन के पूरे धरती का तो पूरा सिनेमा समझ जमा हुआ है कि भाई इतना परफेक्ट डायलॉग कोई कैसे बोल सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहला चीज की जो हाथ में कुल्हाड़ी है या गड़ासी है, जिस चीज से खेसारी लाल यादव विलेन को मार रहे हैं, उस गड़ासी को अगर हम जूम करके रोक करके अगर आपको दिखाते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे दिख रहा है कि वो फोम का बना हुआ है और उसका धार जो है इतना मोटा है, तो वो फिर अंदर हलेगा कैसे और ब्लीडिंग होगा कैसे। सब चीजें बीएफएक्स पे आधारित है, लेकिन बीएफएक्स कुछ एक्शन में बहुत सारी कमियां रह गई है, उस चीज को हम कहेंगे सुधार दिया जाए तो बेहतर है। इन लोगों का रिव्यू देख करके मुझे हंसी भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। हंसी इस बात पे आ रहा है कि डांस में इतना कुछ होने के बावजूद भी इन चुतियों को मतलब खासियत बताने के बजाय कमी गिनाने से, कमी बताने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। और वो भी एगी दोगी नहीं, ऐसा कमी गिना रहे हैं, ऐसा कमी निकाल रहे हैं कि जिसको सुनने और देखने का तो बातें छोड़ दीजिए, आपको उस पर पादने का भी मन नहीं करेगा। ये वो ज्ञानी बाबा का कहना है कि इसमें सही से वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें और थोड़ा सा वीएफएक्स पर ध्यान नहीं दिया जाता। और दूसरा ज्ञानी बाबा का कहना है कि डांस फिल्म में डायलॉग डिलीवरी सही से नहीं किया गया है, खेसारी लाल यादव का आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, इसलिए इसमें चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को डायलॉग डिलीवरी के लिए, पूरा फिल्म डबिंग करने के लिए किसी दूसरे को कहा जाता है, जैसे कि पुष्पा और केजीएफ में किया जाता है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि इस तरह का ज्ञान पेल करके ये ज्ञानी लोग क्या साबित करना चाहते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी साबित करना चाहते हैं या अपने आप को बहुत बड़ा चुतिया साबित करना चाहते हैं? नहीं, मतलब इस तरह का ज्ञान से इन लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है? बात तो सही है। और गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि ये बंदा जब भी खेसारी लाल यादव के बारे में आलोचना करता है तब मुँह से हक देता है। नहीं समझे? जैसे कि आलोचना का एक अपना जोन है, आलोचना करना एक अलग बात है, लेकिन आलोचना भी होता है तो अगर मर्यादा के साथ आलोचना किया जाता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप आलोचना भी कर रहे हैं और उसमें आप सही भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और एक सुपरस्टार के लिए तो एक और भी मतलब कहीं से अच्छी बात नहीं है। ऐसे दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा निष्पक्ष व्यक्ति हैं, कभी कभी पवन सिंह का भी आलोचना कर देता है, लेकिन जब पवन सिंह का आलोचना करता है तब लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मर्यादा में रह कर कर रहा है। लेकिन खेसारी लाल के बारे में जैसे ही मुंह खोलता है आलोचना करने के लिए, तब वैसे ही लगता है कि लो, मुंह से बोलने के बजाय हक दिया। इस सिनेमा का डायलॉग भाई कितना मौगापुरी लग रहा है। खेसारी लाल यादव की आवाज़ को मौगाह बता रहा है। अब सोचिए ये कितना बड़ा चुतिया आदमी है। अगर तुम्हें खेसारी लाल का आवाज़ सही नहीं लग रहा है तो बोलो साफ साफ कि खेसारी लाल का आवाज़ सही नहीं है, तो खेसारी लाल को बोलने नहीं आता है, तो ये है तो वो है, रीस्टेट प्लान डका, जो भी करना है करो, XYZ जो भी करना है, लेकिन अपना संस्कार दिखाने की क्या ज़रूरत है? मतलब कहो कि खेसारी लाल का आवाज़ सही नहीं है तो ये है वो है, तो फिर खेसारी लाल की आवाज़ को मौगाह काहे बता रहा है? अगर इसी पे कोई पलट के कह दे कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन शक्ल से ऐसा लगता है जैसे कि चूसा हुआ आम का पिचका हुआ गुठली है, या जब भी बोलता है तो पिछवाड़ा का पूरा दम लगाने के बाद भी मुंह के बजाय नाक से आवाज़ निकलता है, यानी कि हम लोग इसे देहाती भाषा में नेकियाह कह सकते हैं। नेकियाह है आदमी, तो बढ़िया लगेगा? नहीं लगेगा। साफ बात है कि किसी को भी अपने बारे में गलत वर्ड सुनने के बाद या फिर गलत चीज़ें सुनने के बाद बढ़िया नहीं लगेगा। तो दूसरे के बारे में गलत काहे बोल रहे हो? और इस बात पे खेसारी लाल यादव भी बार बार जोर देते रहते हैं कि मेरे बारे में आपको जितना आलोचना करना है करो, मेरे बारे में जितना कमियां आपको दिखाना है दिखाओ, लेकिन मतलब अपने पिछवाड़ा का पूरा दम लगा दो, लेकिन मर्यादा में रह करके। ये नहीं कि मर्यादा से बाहर आकर के कुछ बोलें। और ये पहली बार नहीं है, ये और पहले भी खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ ऐसा उटपटांग बातें बोला है जिसको सुन करके लगता है कि खेसारी लाल को गाली गलौज दे रहा है, तो कुछ अपमान कर रहा है ना। जैसे कि पहले कई बार खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच कंट्रोवर्सी हुआ था या फिर कुछ हुआ था उसमें, तो खेसारी लाल और पवन सिंह को जब कंपेयर करता है ऐसे भी बिना कंट्रोवर्सी के भी, तो उसमें पवन सिंह को कहता है कि खेसारी लाल यादव के पिताजी हैं, यानी कि पिताजी के समान बता देता है। और उसका गवाह इस बात के लिए देता है कि हम नहीं कह रहे हैं, खुद खेसारी जी कहते हैं कि पवन सिंह हमारे पिताजी हैं। अब इस बकचोद आदमी को कौन समझाए कि पिता होने में और पिता समान होने में आसमान और ज़मीन का अंतर है, समझे? जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कहता है
कि उसका अगर रिलेशन नहीं है फिर भी उसको अगर पिता के समान बाबूजी कहता है, पिताजी कहता है, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसका कुछ खून का रिश्ता है या फिर ब्लड है, वो एक सम्मान दे रहा है। अगर किसी के माँ को अगर कोई व्यक्ति माँ कह देता है, चाची कह देता है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उस लेडीज का उसके पिता से कुछ संबंध है या फिर कुछ इस तरह का फलान ढका नहीं, बल्कि वो उस व्यक्ति को, उस लेडीज को सम्मान दे रहा है। लेकिन ये चीज़ इस बकचोद आदमी को कहाँ से मालूम है? कुछ मालूम नहीं है, तभी तो इस तरह का ज्ञान फैलते रहता है। खैर छोड़िए, अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों व्यक्ति डंस फिल्म के बारे में कमियां क्या गिना रहा है। देखिए, सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि साफ बात ये है कि ये अंदर से जलनखोर आदमी है। इसका कमी ये है, ये इसका कहना में ये है कि डंस में जो खेसारी लाल यादव डायलॉग डिलीवरी किए हैं, डायलॉग बोले हैं, वो सही आवाज़ नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं है। अब इसको हम कह सकते हैं कि कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित होना है ना, या फिर उस तरह कुछ मानसिक रोगी ही हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरा व्यक्ति को, पूरा मतलब आदमी को, पब्लिक को खेसारी लाल यादव का डायलॉग डिलीवरी बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा है, लेकिन इसको सही नहीं लग रहा है ना। अब इसको कौन समझाए कि खेसारी लाल यादव अगर एक बार ज़ोर से इसके पास आ करके या फिर कहीं से भी गरज जाएंगे तो कान का जितना पर्दा होता है, झिल्ली होता है, वो सब फट के फलूदा हो जाएगा। और मुझे तो ये तो मतलब एक अनुमान है, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई इसका ये है कि पिछवाड़ा भी फट सकता है खेसारी लाल यादव की आवाज़ से। लेकिन इसको लग रहा है कि खेसारी लाल का आवाज़ मऊगा है। मैंने पहले खेसारी लाल का जितना फिल्म हिट हुआ है और उसमें जो डायलॉग बोले हैं, ये इनका मौसा बोले थे आकर के, समझे। मतलब खेसारी लाल का जितना भी पहले फिल्म हिट हुआ है ना, डांस से पहले या फिर और भी जो फिल्में आया है, वो जो सुपर डुपर हिट की श्रेणी में आता है, तो वो सब फिल्में सुपर डुपर हिट इसलिए हुआ है कि उसमें डायलॉग डिलीवरी खेसारी लाल नहीं की हैं, इनके मौसा किए हैं। तो वही बात ये फिर से बोल रहे हैं कि हमारे मौसी को ही फिर से रख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, एक सूर्या भाई हैं। अब देखिए, सूर्या भाई के बारे में क्या ही कहना है। सूर्या भाई के बारे में तो हर कोई जानता है कि पवन सिंह के ही स्पेशल वीडियो बनाते हैं, पवन सिंह के लिए, है ना। लेकिन अब इधर कुछ दिनों से खेसारी लाल या फिर कुछ और भी अदर टॉपिक पे बात करने लगे हैं। तो इनका थोड़ा सा इस व्यक्ति से, इस आदमी से कमी निकालना कुछ थोड़ा हद तक सही है, लेकिन उसका भी कोई लिया दिया नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। कहना ये है कि इसमें जो VFX इस्तेमाल किया गया है वो सही नहीं है। देखने के बाद, जूम करने के बाद लगता है कि वो भाला नहीं है, तो सीधा फोम के है, तो ये है, वो है, दिस डेट फलान ढका। अब हम ये पूछना चाहते हैं ये दोनों व्यक्ति से कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जो भी फिल्में है या फिर जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री है, वो पूरा का पूरा बदनाम किस वजह से है, किस टॉपिक की वजह से बदनाम है। क्या इसलिए बदनाम है कि भोजपुरी फिल्म में सही से VFX इस्तेमाल नहीं किया जाता है, या फिर इसलिए बदनाम है कि उसमें डायलॉग डिलीवरी सही से नहीं है। तो इन सब चीज़ों में जवाब यही आएगा कि नहीं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इसलिए बदनाम हो चुका है कि यहाँ का जो भी कहानी और कॉन्सेप्ट होता है वो एकदम बलगर और घटिया होता है, देखने लायक नहीं होता है। और जो कहानी होता भी है वो एकदम एक ही कहानी घिसा पीटा होता है, हर फिल्म में वही कहानी यूज होता है। फिल्म में एक हीरो है, विलेन है, और विलेन का एक बहन या बेटी होगा, उससे हीरो को प्यार होता है, बीच में मार होता है, बाद में हीरो का जीत हो जाएगा, कहानी ख़त्म। एक आध को बढ़िया गाना, बढ़िया वो भी गाना क्या एकदम घटिया सा जो सुनने लायक नहीं है, और कहानी ख़त्म हो गया। तो हमारा फोकस इन सब चीज़ों पे होना चाहिए कि हमारा इंडस्ट्री का फिल्में में जो कहानी यूज किया जाता है वो सही हो, ना कि VFX में सही से यूज किया जाए, ना कि डायलॉग डिलीवरी। होगा आगे चल करके होगा। अरे अभी हमारा इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में VFX का सही से इस्तेमाल होना, आप क्या बात कर रहे हैं, यूजे होना तो शुरू हुआ है। शायद इससे पहले संघर्ष 2 में थोड़ा सा VFX का यूज किया गया, उसके बाद हर हर गंगे में जो पवन सिंह का फिल्म था, उसके बाद रंग दे बसंती और राजा राम में कुछ किया गया है। यूजे तो 2-4 फिल्में में आप क्या सुधार कर लीजिएगा, और बजट भी तो आप देखिएगा कि आपका बजट कितना है। तो इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस हो कि जिससे हमारा फिल्म का जो कहानी और कॉन्सेप्ट हो बढ़िया दिखे, कोई आगे का अंदर इंडस्ट्री का आदमी बात बढ़िया से करे, ना कि VFX सही से इस्तेमाल करें। तो इन सब चीज़ों पे आप ऑडियंस को भरमाइए नहीं इन सब चीज़ों पे बात करके। और मुझे लग रहा है कि जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, तो हमारा ऑडियंस देखिए बहुत बड़ा है। तो ये सभी लोग अभी भटके हुए हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी ऑडियंस अभी भटके हुए हैं उन लोगों को सिनेमा हॉल तक के खींच करके लाने का प्रयास करना चाहिए। और फिल्म भी बहुत तगड़ा तरीका से बनाया गया है।
उसका थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहिए। प्रमोशन अगर कमी भी निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा मर्यादा में रख कर कीजिए, क्या दिक्कत हो जाएगा। और कमी भी ऐसा निकालिए कि उसका थोड़ा सा बढ़िया से मतलब बनता है, ऐसा नहीं कि बिना मतलब के ऊपर बात कर दें, उसको से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। और इसके बाद क्या हुआ कि इन सब चीज़ रिव्यू देखने के बाद जो डायरेक्टर हैं वो एक और पोस्ट करते हैं जो उसमें कुछ इस तरह का बातें लिखते हैं, और वो सही बातें वाकई में सही चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें करके डांस को फ्लॉप करवाना चाहते हैं। तो देखिए, एक यूट्यूबर का इतना औकात तो नहीं है कि किसी फिल्म को सुपरहिट या फिर फ्लॉप करवा दें, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि जो भी उसके पास ऑडियंस है उसको दिग्भ्रमित कर सकता है। वो भी पूरा नहीं, लेकिन कुछ ऑडियंस को माइंड वॉश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे ही देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बनना बंद हो गया है। जो बड़े स्टार हैं, बड़े स्टार क्या, दो ही बड़े स्टार हैं, एक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, मतलब सिंगर के बजाय। तो इन्हीं दोनों का फिल्में अधिकतर बन रहा है। जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, इन्हीं लोगों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, छोटे सिंगर पे, छोटे हीरो पे नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि कोई मतलब फ़ायदा है नहीं। तो बाद में अगर इन लोगों का भी अगर कुछ नहीं उस तरह से प्रॉफिट हुआ तो भी कहानी ख़त्म हो जाएगा, इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। इंडस्ट्री ख़त्म, यूट्यूब का सिस्टम जो भी है, आप बात किस चीज़ पे कीजिएगा, है ना। और आप इतना ज्ञानी भी नहीं है, मुझे मालूम है ना, क्योंकि हम भी एक यूट्यूबर हैं। आप इतना ज्ञानी भी नहीं कि अदर टॉपिक पे आप बात करके कमा खा कीजिएगा घिस पीट करके। अगर कुछ एक आध गो हैं वो करेंगे, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे सोचिए, समझिए। आपको बाकी कमी निकालना है, कमी निकालिए, आपको जिसका तारीफ़ करना है कीजिए, लेकिन इस तरह से किसी के बारे में गलत चीज़ों का बयानबाजी मत कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट यही है। बाकी इन सब चीज़ों पे आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।